हेलो फ्रेंड, आज जिस टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे वो टॉपिक आज के डेट में पूरे विश्व की, भारत की तो बात छोड़ दिया जाए, पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। और वो समस्या है स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम। स्लीप डिस्क नाम जब भी सामने आता है हमको लगता है कि कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं होगा कि जो इस बात को न जानता हो। इसमें आपका बहुत सारा पैसा लग जाता है जांच में। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं बार बार एमआरआई करवाइए, पता है ही नहीं करना क्या है। तो हम आज आपसे बहुत सिंपल तरीके से इस समस्या को डिस्कस करेंगे और हमारे हर वीडियो का एक ही उद्देश्य होता है कि हम आपकी समस्या को आपको समझा सकें कि ये समस्या है क्या और उस समस्या से आप निकले कैसे। इसीलिए जो हमने चैनल बनाया है उसका नाम ही रखा है सिंपल इलाज। तो सिंपल इलाज में आज हम आप लोगों को बताएंगे स्लीप डिस्क क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इससे हम किस तरह से निकल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सिंपल इलाज का आज का टॉपिक है स्लीप डिस्क होता क्या है। तो जैसा कि नाम से ही पता है कि अगर हमारे रीढ़ की हड्डियों में या गर्दन के यहाँ के हड्डियों में, जो हड्डियों के बीच में डिस्क होता है, एक मुलायम मांस का टुकड़ा होता है, अगर वो अपने जगह से शिफ्ट हो जाए तो इस समस्या को हम लोग स्लीप डिस्क कहते हैं। कुछ डॉक्टरों का कहना है इसी पर्टिकुलर स्लीप डिस्क को कि भैया आपकी जो समस्या वो हेरिडिटेड डिस्क है या प्रोलैप्स डिस्क है। तो प्रोलैप्स डिस्क होना या हेरिडिटेड डिस्क होना ये स्लीप डिस्क ही है, बताने का अपना अपना तरीका है। अब ज्यादातर कंडीशन जो इसमें हम लोग लक्षण की बात करें तो इसमें लक्षण में हम लोग देखते हैं कि हमारे पीठ के जो ये निचला हिस्सा होता है उस हिस्से पर दर्द होना या गर्दन के इस पिछले हिस्से पर दर्द होना। अगर ये दर्द 1, 2 दिन, 3 दिन है या हफ्ते 10 दिन है तब तो ये सपोज किया जा सकता है कि किसी तरह से कोई शिफ्टेड होने की वजह से ये दर्द हो रहा है। लेकिन अगर ये दर्द कंटिन्यू 15 से 20 दिन या उससे भी ज्यादा होता है तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो कंडीशंस दिखाई दे रहे हैं ये कंडीशन स्लीप डिस्क का है। अब ये तो हो गए लक्षण की बात। कारण की बात करते हैं। कारण में क्या होता है कि ज्यादातर लोगों का जो ये समस्या होने का कारण होता है वो कारण है वो लंबे समय तक चेयर पर बैठते हैं, या दूसरा जो कारण देखने को मिलता है वो ये होता है कि वो ज्यादा वजन उठाने का काम करते हैं। जब आदमी ज्यादा वजन उठाता है तो उसके कमर वाले हिस्से पर एक अलग प्रेशर जनरेट होता है जिसकी वजह से ये समस्या होती है। ज्यादा समय तक लोग बैठते हैं। नॉर्मली जो दुकानदार होते हैं जो चेयर पे बैठते हैं वो काफी समय तक चेयर पर बैठे रह जाते हैं और उनके जो बैठने का पोजीशन होता है वो 90 डिग्री पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत कम ही मैं देखता हूं कि जो लोग बैठते हैं चेयर पर वो 90 डिग्री पर अपने आप को रख करके बैठे। पहले के लोग ज्यादातर लकड़ी की कुर्सी का यूज करते थे तो उनका जो पोजीशन होता था वो ज्यादातर 90 डिग्री के प्राक्ष होता था जो बैठने का कंडीशन था। बट आज के केस में जो नए नए कुर्सियां हम लोग देख रहे हैं, स्प्रिंग वाली कुर्सियां जो आ रही हैं उस पर लोग बैठते हैं और पीठ को बिल्कुल सीधा पीछे की तरफ करना चाहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा समझ लीजिए स्लीप डिस्क होने के एक तरह से उनको न्योता दिया जा रहा है भैया हमको ये समस्या हो जाए। दैट मीन्स हमारे कहने का सेंस ये है कि अगर कोई भी ऐसा करता है तो ऐसा करने से वो बचे, नहीं तो इस समस्या में उसको आना है। आगे बढ़ते हैं। अब जब इतनी सारी बातें हो गई तो आप सबके दिमाग में आता है कि सर ठीक है ये सब समस्या तो हमारी है, हम भी जान रहे हैं कि हमको ऐसा हो रहा है, अब इससे कैसे निकले। तो इससे निकलने के लिए जो मैं दवा रिकमेंड करता हूं वो है जर्मनी की डॉक्टर रेकवेक कंपनी, एक फेमस कंपनी है, उसकी दवा R11 ड्रॉप। देखिए पर्टिकुलर मैं किसी कंपनी का कोई प्रचार नहीं करता हूं। हाँ, मैं भी अपने लेक्चर में जब भी कोई भी बात करता हूं उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी कंपनी की दवाइयों की तो बात आएगी ही आएगी। भाई दवा है तो कोई कंपनी बनाई होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं पर्टिकुलर किसी कंपनी को रिकमेंड करूं कि भैया आप यही कंपनी यूज करिए। ठीक, तो मैं किसी कंपनी का प्रचार करने के उद्देश्य से अपनी बातें नहीं रखता हूं। मेरा बस ये उद्देश्य है कि आप कौन सी दवा लें जिससे आपको आसानी से आपकी समस्या से निजात मिल सके।
छुटकारा मिल सके। तो हम जो यहाँ पे दवा की बात करेंगे वो है R11। R11 दवा बहुत अच्छा काम करती है। और सिंपल इलाज, चूंकि मैंने चैनल का नाम रखा है तो मेरा ये हमेशा का सोचना होता है कि आप जगह जगह दवाइयों के चक्कर में न भटकें या आपको अलग अलग कई दवाइयां न लेना पड़े। आप एक दवा लीजिए जो आपकी समस्या को खत्म कर सके। तो ये कहने के लिए तो एक दवा है, लेकिन इसके अंदर 5-6 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है जो हमें हमारी समस्या से बाहर निकालता है। अब इसमें कौन कौन सी दवाइयां मिली हैं और वो कैसे काम करती हैं, एक बार मैं आप लोगों को बता दूं। इसमें जो पहली दवा है वो है बर्बरिश। बर्बरिश का काम होता है कि जो कमर में हमारा तीखा दर्द है, तीव्र दर्द होता है, उसका कारण होता है कहीं न कहीं हमारे अंदर यूरिक एसिड की मात्रा का बढ़ जाना। तो यूरिक एसिड की मात्रा अगर बढ़ गई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए बर्बरिश बहुत अच्छा काम करती है। बर्बरिश वल्गारिश जो दवा है ये ज्यादातर अगर यूरिन से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो उसमें दिया जाता है। तो यूरिन को साफ करता है और यूरिन के जरिए आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है। तो ये एक पहली दवा है जो इसमें डाली गई है। दूसरी जो दवा है कैलकेरिया फास। कैलकेरिया फास जो फास है वो मांसपेशियों और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाती है और रूमेटिक अर्थराइटिस में ये बहुत अच्छा काम करती है। तीसरी जो दवा है वो है कास्टिकम। कास्टिकम रूमेटाइड अर्थराइटिस की एक विशेष दवा है और इसको नॉर्मली कास्टिकम को हम हर उस जगह यूज कर सकते हैं जहां जो समस्याएं हैं वो नस से रिलेटेड हो। आपको बता दें, जब हेरिडेटेड डिस्क होता है, डिस्क स्लिप होती है तो वो नस को दबाती है और ज्यादातर केस में इस केस को ही हम लोग सियाटिक नर्व का दर्द कहते हैं। मतलब जो नर्व जाती है हमारे इस स्लिप डिस्क वाले हिस्से से वो सियाटिक नर्व होती है। कुछ डॉक्टरों का कहना होता है कि भैया आपको साइटिका हो गया है। तो साइटिका होने का मतलब होता है जब सियाटिक नर्व दबने लगती है तो उसी को साइटिका कहते हैं। तो जहां कहीं भी नर्व की बात आएगी, नस की बात आएगी, तो वहां नसों की समस्या में ये दवा बहुत अच्छा काम करती है और उसका नाम मैंने बता दिया कास्टिकम, जो इसमें पड़ी हुई है, मिली हुई है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप देख रहे होंगे इसमें D12 D6 लिखा हुआ है। आप सोचेंगे कि सर इसका तो कोई डिस्कशन कर ही नहीं रहे हैं कि ये क्या है। तो आपको बता दें, होम्योपैथ में हर दवा का पोटेंसी होता है। तो ये जो है ये उस दवा की पोटेंसी को डिसाइड किया गया है। जो नेक्स्ट दवा इसमें पड़ी हुई है वो है डलकामारा। डलकामारा का काम होता है कि जब भी हमारी ठंडी बढ़ने से हमारी समस्या बढ़ती है तो इस तरह के सिम्टम में डलकामारा बहुत अच्छा काम करती है ठंडी के समय में, समस्याएं बढ़ते समय। रोडोडेंड्रॉन क्या करता है, जो छोटे छोटे हमारे ये ज्वाइंट्स होते हैं, जैसे ये हम इस तरह से अगर कर रहे हैं तो इसमें छोटे छोटे जो ज्वाइंट्स हैं, इन ज्वाइंट्स पर जो दर्द होता है उसमें रोडोडेंड्रॉन बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिलाई गई है वो है रसटास्क। रसटास्क जो जोड़ों की व्यवस्था होती है, हम लोग कहते हैं कि भैया मैनेजमेंट उनका बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छे मैनेजमेंट की वजह से उनका काम बड़ा अच्छा लगा। तो एक तरह से रसटास्क हड्डियों के बीच में मैनेजमेंट का काम करती है, ये उनकी व्यवस्था को मेंटेन करती है। व्यवस्था मेंटेन करने का मतलब अगर किसी तरह का वहां पे शिफ्टिंग है तो वो उसको मेंटेन करती है। और जैसा कि मैं पहले ही बता दिया, स्लिप डिस्क एक तरह की शिफ्टिंग ही तो है, तो ये व्यवस्था को मेंटेन करती है। दैट मीन्स हमारे जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है उनको सही बनाने की कोशिश करती है, इसलिए इसमें इसका बड़ा अच्छा रोल दिखाई देता है। तो इस तरह से ये दवाइयां जो मिल करके एक दवा इन्होंने बनाया है, जर्मन कंपनी डॉक्टर रेकवेक को मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। और इस दवा को लेने का तरीका है कि कोई भी पेशेंट अगर एडल्ट है तो उसको 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में चाय की तरह तीनों टाइम लेना है। अगर कम एज के किसी को इस दवा को लेना है, बिलो 10 ईयर्स, तो वो 10 ड्रॉप 1/4 कप पानी में, और पानी को थोड़ा सा वार्म रखिएगा, हल्का गुनगुना रखिएगा, गुनगुने पानी में लेना है चाय की तरह। एक घोट में नहीं पीना है उसको, हम चाय की तरह सिप बाय सिप पिएंगे। और हमको उम्मीद है कि अगर आप लगातार 45 दिन तक इस दवा का यूज करेंगे तो आपको पक्का राहत मिलेगा। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए।
हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हम एक नॉलेज की चीजें आपसे शेयर करें। हमारी चीजों से अगर आपको मदद मिल सकता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। नीचे हम आप लोगों को बता दें कि अगर कभी भी कोई भी हमारी टीम से संपर्क करना चाहे तो हमारा जो संस्था है आशीर्वाद होम्योपैथिक क्लिनिक, वो जौनपुर जिले में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के पास है। आप हमारे टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो कांटेक्ट नंबर है वो हम स्क्रीन पे दे दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो से जरूर फायदा मिलेगा। और एक बात मैं वीडियो खत्म होने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो दवाइयां मैं बताता हूं इनके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन कभी भी कोई दवा लेने से पहले एक बार जरूर अपने नजदीकी किसी कुशल चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। थैंक यू वेरी मच।